मोहताज नहीं है। और मैं एक बात आप लोग को बहुत बता दूं कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का, मेरे 4000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं आपका व्यूवर्स जो भी मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ। चलिए बात को मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप एकेडमिक्स को लेके टॉक शो बना रहे हैं और आप यंग जनरेशन में, आपकी उम्र में बच्चे इस चीज़ को, आपके काम के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है। माशाल्लाह से आप काफ़ी अच्छा सोशल वर्क करते हैं और गरीबों के लिए काफ़ी ख्याल करते हैं। और आपने जो एक ये लाइन चूज़ की है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जो आप वर्क कर रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। शो चलाते हैं क्योंकि वुमेन मेकर्स सोसाइटी, तो इसलिए हमारे सारे टॉक शो काफी स्टूडेंट मोटिवेट भी होंगे। और अगर आप मैडम को पसंद करते हैं तो हमारे टॉक शो को जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को भी शेयर करिए आगे। सत श्री अकाल, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मैं इमरान मिंटू, सोशल एक्टिविस्ट, रिकॉर्ड टॉक शो लेके हाजिर हूँ। जैसे कि आप देखते हैं अलीगढ़ के बाहर के फेमस पर्सनालिटीज को अपने टॉक शो में बुलाते हैं, और आज ऐसे ही चेहरा हमारे टॉक शो में जो किसी चेहरे पर पहचान की मोहताज नहीं है, तरन्नुम मैडम जो इकरा स्कूल की प्रिंसिपल है। आपने नाम सुना होगा, अलीगढ़ का एक बहुत फेमस स्कूल है इकरा स्कूल। तो हम उनका टॉक शो में स्वागत करते हैं। थैंक यू वेरी मच इमरान, अस्सलाम वालेकुम। और माशाल्लाह मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहूँगी कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं कि आप एकेडमिक्स को लेके टॉक शो बना रहे हैं और आप यंग जनरेशन में, आपकी उम्र में बच्चे इस चीज़ को लेकर इतने ज़्यादा मुतासिर होंगे। और जैसा कि आपके काम के बारे में बहुत ज़्यादा तारीफ सुनी है, माशाल्लाह से आप काफ़ी अच्छा सोशल वर्क करते हैं और गरीबों के लिए काफ़ी ख्याल करते हैं। और आपने जो एक ये लाइन चूज़ की है विमेन एम्पावरमेंट के ऊपर, जो आप वर्क कर रहे हैं, ये वाकई काबिल तारीफ है। ये अप्रिसिएशन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है और आई अप्रिशिएट यू ऑन दिस। और हम आपके इस अमल से, इस पहल से बेइंतहा मुतासिर हैं और औरतों को आगे बढ़ाना, ख़ासतौर से तालीमी याफ्ता जो कि हमारी सोसाइटी में, उनको आगे अप्रिशिएट करना, इट्स अ वेरी गुड थिंग। चलिए मैम बात को आगे बढ़ाती हूँ। जैसे कि मैम आप किसी चेहरे और पहचान के मोहताज नहीं है। और मैं एक बात आप लोग को बहुत बता दूं कि बहुत बहुत शुक्रिया आप सब व्यूवर्स का, मेरे 4000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो मैं आपका व्यूवर्स जो भी मुझे देखते हैं, मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करते हैं, तो उनका बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से करता हूँ। चलिए बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि आज आप हमारे देखें टॉक शो में गेस्ट आए हुए, उनसे बात करते हैं। मैम जैसे कि आप किसी चेहरे और पहचान की मोहताज नहीं है, तो जैसे कि आपकी जर्नी रही, जो एक आपका स्ट्रगल रहा होगा, यहाँ तक आप माशाल्लाह पहुंची और आप काफ़ी स्टूडेंट्स पसंद भी करते हैं और इस वीडियो को लाइक भी करिए अगर आप मैडम को पसंद करते हैं। तो बात मैम जैसे आपकी जर्नी रही वो किस तरह से रहा, मैं यूट्यूब के व्यूअर्स जानना चाहते हैं उसको। मेरी एजुकेशन की जर्नी के बारे में अगर आप मालूम करना चाह रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि मेरी एजुकेशन की जर्नी कोई आसान नहीं थी, काफ़ी स्ट्रगलिंग रही मेरे, क्योंकि फादर जो हैं वो सर्जन हैं, डॉक्टर चौधरी मसरूर अली खान, आपके पैरामेडिकल कॉलेज में सीएम होते हैं। तो उनका चूँकि हम लोग बाहर से, मेरी पैदाइश जो थी वो ट्रिपोली में हुई, उसके बाद मेरी चाइल्डहुड सऊदी अरब में गई, तो मेरा जो है ट्रांसफॉर्मेशन बहुत रहा है स्कूल्स का। उसके बाद फाइनली हम अलीगढ़ आए, अलीगढ़ में मेरा अब्दुल्ला नर्सरी में एडमिशन हुआ। उसके बाद मैंने ABU में एजुकेशन करी और फिर वाले साहब के साथ दोबारा लीबिया जाना हुआ और फिर मेरी पढ़ाई डिसकंटिन्यू हुई। फिर मैं दोबारा इंडिया आई, फिर मैंने कंटिन्यूशन करा। उसके बाद बहुत सारे मराहल आए, ग्रेजुएशन में बहुत मुश्किल से एडमिशन हुआ क्योंकि काफ़ी उस वक्त हालात अच्छे नहीं थे। ग्रेजुएशन भी मैंने बड़ी मुश्किलों से कंप्लीट करी क्योंकि मेरी बहुत यंग एज में शादी हो गई थी और उस शादी के बाद में, जैसे कि आप जानते हैं कि सारे ससुराल वाले अलाउ नहीं करते फीमेल्स को, लेकिन आई फाइट फॉर माई एजुकेशन और मैंने अपने एजुकेशन को कंटिन्यू रखा और उस एजुकेशन को मैंने बढ़ाया आगे। और उसके बाद फिर मैं सऊदीया चली गई, मैंने वहाँ से अपनी टीचिंग स्टार्ट करी और उसके बाद फिर मुझे, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट तो ऑनर्स में इकोनॉमिक्स था, लेकिन मेरी कम्युनिकेशंस की वजह से मुझे वहाँ पर इंटरनेशनल स्कूल में एज इंग्लिश टीचर अपॉइंट किया गया, जहाँ पर रिक्वायरमेंट थी पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश की। तो फिर मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन इंग्लिश से किया और उसके बाद फिर मैं इंडिया वापस आई, मैंने यहाँ BEd किया। देन आई कंटिन्यूज एंड आई हैव वर्कड इन सेवरल स्कूल्स, इन फैक्ट इन दिस स्कूल आज मैं जिस स्कूल में यहाँ मौजूद हूँ, मैं यहाँ पढ़ भी चुकी हूँ, मेरे बच्चे भी यहाँ पढ़ रहे हैं और मेरे बहन भाई भी यहाँ पढ़े हैं और मैं खुद भी यहाँ टीचिंग कर चुकी हूँ और उसके बाद आज यहाँ पर हूँ तो बेइंतहा खुशी महसूस होती है।
ये काफी आपका एक स्ट्रगल रहा, कहते हैं कि संघर्ष करने वालों का भी हार नहीं होती और घर में बैठने वालों का भी जय जयकार नहीं होती, और नेवर गिव अप। जिस तरह से आपने आपका स्ट्रगल रहा कि पहले डिसकंटिन्यू हो गई आपकी स्टडी, फिर आपने उसे कंटिन्यू करा, फिर आफ्टर मैरिज बहुत सारे बैरियर्स आ जाते हैं आजकल जो सोसाइटीज में हमारे, और इसी को देख के हम टॉक शोज चलाते हैं क्योंकि वुमेन मेक अ सोसाइटी। तो इसीलिए हमारे सारे टॉक शो आप देखिए और इस टॉक शो में हमारे लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात को आगे बढ़ाते हुए, जैसे कि मैम आप टीचर हैं, आपका एक स्ट्रगल रहा, काफी आपने एक्सपीरियंस करी होंगी चीजें, जो आपके बैरियर्स आए होंगे, जो स्ट्रगल्स, जो प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई होंगी। तो जो हमारे यूट्यूब के व्यूअर्स हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, जो यूथ है, उसको आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? स्टूडेंट्स को और यूथ को आजकल जो इनफैक्ट हमारे जो होम के बच्चे हैं उनको ज़्यादा प्रॉब्लम जो आ रही है वो इन कॉन्फिडेंस को लेकर आ रही है। दे आर नॉट कॉन्फिडेंट, एंड द कॉन्फिडेंस आपका जब भी डेवलप होता है जब आपको लैंग्वेज पे कमांड, हमारी एक जहनियत ये बन गई है कि जो लोग अच्छा इंग्लिश बोल लेते हैं वो जो अच्छे स्पीकर होते हैं वो कामयाब होते हैं। हालांकि इस बात में पूरी तो नहीं लेकिन कुछ हद तक सच्चाई है। तो मैं जैसे कि अपने स्टूडेंट्स को भी गाइड करती हूँ और मेरा सबसे यही कहना है कि कॉन्फिडेंस अगर आपको डेवलप करना है तो आपको लैंग्वेज पे कमांड करना होगा, और जब आपका लैंग्वेज पे कमांड होगा तो आप हर चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। और लैंग्वेज को कमांड करने के लिए हमें ग्रामेटिकल एरर्स को दूर करने से ज़्यादा हमें वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हम जितने ज़्यादा वर्ड्स को जानेंगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल उर्दू में एक लफ्ज़ है बड़ा, बड़ा, तो बड़े को अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो उसको ग्रेट भी कहते हैं, बिग भी कहते हैं, ह्यूज भी कहते हैं, ठीक है, वास्ट भी कहते हैं, लार्ज भी कहते हैं। तो ये अलग अलग मायनों में इस्तेमाल होता है। तो अगर आपको ये मालूम है कि किसके साथ क्या लगेगा तो आपको इस चीज़ से बहुत कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकेंगे। और ये कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। मेरा कहना अपने स्टूडेंट्स के लिए भी ये रहता है कि अगर आप दिन में कुछ नहीं, सिर्फ 3-4 वर्ड्स को अगर आप लर्न कर लें और अपनी खुद एक सेल्फ डिक्शनरी बनाएं और उसको लर्न करें एवरीडे, और आप सोचिए कि अगर आप 365 डेज into 3 कर दीजिए तो इट इज़ मोर देन 1000। और अगर आप उसको 50% भी अगर आपको लर्न हो जाता है इन अ ईयर, दैट मीन्स यू हैव लर्न एटलीस्ट 500 वर्ड्स इन अ ईयर। तो आपका अगर इतने वर्ड्स की वोकैबुलरी इंक्रीज होती है तो आपका कॉन्फिडेंस अपने आप हाई हो जाएगा, अपने आप ही एक लेवल बढ़ जाएगा। ये बहुत अच्छा आपने मैसेज दिया, क्योंकि आजकल की जो यूथ जनरेशन और जिस तरह से एकेडमिक हम देखते हैं आए दिन नए नए वेरिएशन चेंज होते रहते हैं, तो मैडम ने बहुत अच्छा मैसेज दिया। इंग्लिश इज इंटरनेशनल लैंग्वेज, और हर सेक्टर्स में आप देखिए कि इंग्लिश अगर आप जानते हैं तो वहाँ पे वैल्यूड पर्सन है, और नहीं जानते हैं तो आपकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि जिस टाइम में मैडम ने बहुत सही कहा, क्योंकि जो सिनेरियो चल रहा है, चाहे हम जॉब में जाएं, चाहे नॉन टीचिंग में जाएं, चाहे हम टीचिंग्स में जाएं, तो वहाँ पर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग और वोकैबुलरी इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। चलिए, मैं बहुत अच्छा मैसेज दिया और आपसे काफी स्टूडेंट मोटिवेट भी होंगे। और अगर आप मैडम को पसंद करते हैं तो हमारे टॉक शो को जरूर लाइक करिएगा और इस वीडियो को भी शेयर करिए आगे। चलिए मैम, आपने हमें वक्त दिया टॉक शो के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं शुक्रिया आपका करना चाहूँगी कि आप हमारे स्कूल इक़रा पब्लिक स्कूल में तशरीफ़ लेकर आए और आपने इस स्कूल को अहमियत दी, और माशाल्लाह से आपका जो ये प्रोग्राम है बहुत अच्छा है और इसको लोग पसंद भी करेंगे इंशाल्लाह आगे, और आपको अल्लाह में तरक्की दे इस चीज़ से रिलेटेड। और शुक्रिया आपका।